दूध पी गई है और फिर दोबारा से आ गई है। जैसे ही परी दीपू स्कूल से आते हैं वैसे ही आ जाती है। हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा था, तो मेरा काम सवेरे से ही स्टार्ट हो जाता है। सुबह 6 बजे से झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, फिर मतलब बिस्तर सही करना। अभी बड़े रूम का करके आई थी, अभी छोटे रूम का कर रही हूँ। बड़े रूम में डबल बेड पड़ा हुआ है और छोटे में सिंगल, तो मतलब यहाँ पे मैंने चादर वगैरह इसकी सही कर दी। अगर सुबह से ही कमरा साफ़ करके रख दो फिर पूरे दिन साफ़ रहता है। फिर थोड़ा बहुत बच्चे फैला देते हैं तो होता है गंदा, नहीं तो अदरवाइज़ नहीं होता है। और यहाँ पे आई हुई है हमारी प्यारी बिल्लो। ये बिल्ली इतना जान गई है, घर में बैठी रहती है आकर। दूध इसको दे देते हैं, दूध पी के फिर नीचे फर्श पे आराम से बैठ जाती है। और इस बिल्ली के मतलब शायद प्रेग्नेंट लगती है, मतलब तो भगाओ तो भी नहीं जाती है। और क्या कहते हैं, यहाँ पे नाश्ते के बर्तन रखे हुए थे तो मैं रसोई में रख के आ गई। तो फ्रेंड देखिए, गद्दा वगैरह सही करने के बाद यहाँ पे सोफ़े पे रखे थे गीले कपड़े जो मैंने रात को धोए थे। सुखाए नहीं थे क्योंकि रात हो चुकी थी, 7 साढ़े 7 बजे का टाइम था। अब क्या ही सुखाती मैं, तो मैंने रख दिए सारे सोफ़े पे। अब इनको अलग अलग कर रही थी। जो मतलब हल्के हल्के कपड़े हैं वो मैं छज्जे पे डाल दूँगी, जो थोड़े ज़्यादा गीले हैं जैसे टी शर्ट वगैरह, पजामा वगैरह, वो मैं छत पे डाल दूँगी। क्या होता है ना, छत पे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं क्योंकि खुली धूप लगती है एकदम से। छज्जे पे लगती है थोड़ी सी कम, तो हल्के फुल्के कपड़े होते हैं जैसे जॉर्जेट वगैरह के, तो इस तरह के कपड़े छज्जे पे ही सूख जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे कपड़े अलग अलग कर दिए हैं, जो छत पे डालने वाले हैं वो भी और जो छज्जे पे डालने वाले हैं वो भी। तो फ्रेंड देखिए, फटाफट मैं छत पे कपड़े घेरने गई थी और घेर के आ गई। और यहाँ देखा बिल्लो रानी बैठी हुई है, आई हुई है। और इसको कितना भी कह लो, और दूध वगैरह मैं इसको दे देती हूँ पीने के लिए, और रोटी भी दे देती हूँ तोड़ तोड़ के, तो ये रोटी भी खा लेती है। अगर दूध होता है तो दूध, तो रोटी भी खा लेती है और आराम से बैठी रहती है। और इसको मतलब कोई लेना देना नहीं है किसी से। बच्चे आ जाएंगे तो बच्चों से खेलती रहेगी, किसी को हार्म नहीं पहुँचाती, किसी को चोट नहीं मारती है, और अपनी मर्ज़ी से आती है और अपनी मर्ज़ी से चली जाती है। और ये बिल्ली जंगली है, जंगली बिल्ली ना जाने कब हमारे घर पे आने लग गई और एकदम से ही घर में आके बैठती है। और ना बच्चों से डरती है ना किसी से भी डरती है, तो मतलब मस्त तरीके से रहती है एकदम से ही घर में। तो फ्रेंड देखिए, आराम फरमाने के बाद बिल्लो रानी को लग गई थी भूख। तो मैंने यहाँ पे दूध था नहीं अभी इस टाइम, क्योंकि फ्रिज हो रखा है ख़राब, तो मैं दूध ला के नहीं रखती हूँ एक्स्ट्रा। सुबह लाती हूँ तो मैं इसको सुबह ही दे देती हूँ दूध, है ना। तो अभी इस टाइम मैं इसको दे रही थी रोटी। रोटी भी ये बड़े प्यार से खा लेती है और मतलब बहुत ही अच्छी तरह से रहती है। और जब इसको प्यास लगती है तो हमारे बाथरूम में जाती है, बाल्टी भरी रहती है, उनमें पानी पी लेती है। इन्हें सब देख रखा है हमारे घर में, कहाँ पे इसको खाना मिलेगा और कहाँ पे इसको पानी मिलेगा, और आराम से फिर आराम फरमाती रहती है बिल्कुल। अभी इस कमरे में लेटी हुई है आराम से, अभी मैं दूसरे कमरे में जाऊंगी तो वहाँ चली जाएगी। तो देखिए यहाँ पे परी के पीछे पीछे इस कमरे में आ चुकी है, और देखो वो पड़ी हुई है सोफ़े के पीछे आराम से। और जब तक इसको भगाओगे नहीं तब तक ये नहीं जाएगी, आराम से लेटी रहती है। तो काफ़ी अच्छी है और हमारा पूरा दिन भी अच्छे से कट जाता है एंजॉय करते करते। ब्लॉगिंग करती हूँ, ब्लॉगिंग करने के बाद अपना इंस्टाग्राम का काम करती हूँ, फिर अपना घर का काम करती हूँ। इसी में मेरा पूरा दिन निकल जाता है। तो फ्रेंड देखिए, सारे कपड़े मैंने उठा के समेट के रख दिए, और ये चुन्नी वगैरह कुछ कपड़े थे जो थोड़े सीले थे, गीले थे, जो मुझे बाहर छज्जे ग्रिल पे डालने थे, तो मैंने इन्हें अलग कर लिया। और बाकी बड़े सोफ़े में बड़ा एकदम से ही सारा सामान भूसे की तरह मतलब डाल रखा था एकदम से, तो उसे मैंने सोचा निकाल के सही कर देती हूँ। सब चीज़ कपड़े तय लगा के रख देती हूँ, क्योंकि जब पूरे घर दिन काम करते करते ये भी काम याद आ जाता है, वो भी काम याद आ जाता है। ऐसे धीरे धीरे सारा काम याद आता रहता है, और उसे करने में लगे रहो तो टाइम का पता नहीं चलता कब निकल जाता है। तो यहाँ पे निकाल लिए मैंने सारे सोफ़े के कपड़े। अब इनको लगा के रखूँगी तय बहुत अच्छी तरह, इससे स्पेस भी बहुत ज़्यादा बच जाएगा सोफ़े के अंदर।
यहाँ पे इतने कपड़े फैले थे कि मतलब पूरा सोफ़ा भर रखा था और वो पूरे सोफ़े के कपड़े एक थैले के अंदर आ चुके थे। अब ये थैला एक जगह रख दूँगी तो काफ़ी सारा स्पेस सोफ़े के अंदर बच जाएगा और भी ज़्यादा इसमें कपड़े आ सकते हैं। तो देखिए उसके बाद मैंने कपड़े रखने के बाद यहाँ पे सोफ़ा वगैरह अच्छी तरह झाड़ दिया। तो ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग। अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट से ज़रूर करना। तो फटाफट सोफ़ा साफ़ करने के बाद आज मुझे शाम की सब्ज़ी में बनाना था करेला, जो मतलब पहले से ही छील के रखना होता है और उस मतलब नमक वगैरह लगा के रख दो तो उसमें मतलब कड़वा नहीं लगता, कहते हैं ऐसा। तो फटाफट मैंने रूम की सफाई करी, सारे घर की सफाई करी फटाफट से ही, और पूरा दिन यूं ही निकल जाता है काम करते करते, और इधर से उधर करते रहो, फिर अपना सोशल मीडिया का काम करो, तो ऐसे ही निकल जाता है सारा दिन। और यहाँ पे जल्दी से सफाई करने के बाद फिर मैं जाऊँगी किचन में। तो फ्रेंड देखिए हम बाहर जाल पे पड़े थे काफ़ी जूता चप्पल, जो बच्चों ने स्कूल से आके ऐसे ही उतार के डाल दिए थे, वो भी उठा के मैंने जूता रैक में रख दिए, जूते वाला जो स्टैंड है उसमें रख दिए। और किचन में थोड़ा सा झाड़ू लगाना रह गया था, तो वो ही फटाफट से लगा लेती हूँ। फेस्टिवल सीज़न आ रहा है, धीरे धीरे करके नवरात्रे भी आने वाले हैं, तो साफ़ सफाई भी डीपली करना बहुत ज़रूरी है, वो भी मैं एक आध दिन में करूँगी। जैसे छत वगैरह झाड़ना या फिर जाले वगैरह झाड़ना, बहुत सारा काम निकल आता है। और नवरात्रि की सफाई तो करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि माता रानी हमारे घर आती हैं। और फिर देखिए यहाँ पे चाय के लिए पानी रख दिया था और बनाने थे यहाँ पे करेले। करेले बनाने के लिए मैंने ऑयल यहाँ पे गरम कर लिया। जो भी करेले रखे थे मैंने छील कर वो मैंने तेल में फ्राई कर लिए। फटाफट से फ्राई करने के बाद करेले बना लेती हूँ। ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग। आई होप अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।